नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। समावेशी शिक्षा पे सीटेट में सीडीपी के अंतर्गत हर बार कुछ ना कुछ पूछा जाता है। हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो सीडीपी हो। सभी में समावेशी शिक्षा का अपना एक रोल होता है। तो आज मैंने टॉपिक लिया है यहाँ पर समावेशी शिक्षा। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे एनसीईआरटी अकॉर्डिंग देखेंगे, जैसे कि धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। कम शब्दों में ये परिभाषा है जिसमें कहा जा रहा है कि धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार इन सब के बारे में बताया जा रहा है कि बिना भेदभाव के, जैसे कि माना कोई ब्राह्मण का बच्चा है या कोई नीची जाति का बच्चा है, तो ये नहीं कि ब्राह्मण के बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, नीची जाति के बच्चे को शिक्षा नहीं दी जाएगी। नहीं, एनसीईआरटी कहती है कि सभी को, चाहे वो किसी धर्म का हो, अब जाति की बात की जाए, चाहे वो किसी जाति का हो, कोई जनरल में है या कोई एससी में है, सभी को समानता के भेदभाव से देखा जाएगा और सभी को एक ही छत के नीचे एक ही विद्यालय में बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ पूरी कोशिश की है परिभाषा के माध्यम से आपको समझाने की। समावेशी का मतलब ही यही है, समानता की नज़र से देखना, समानता का भाव रखना। आप क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन एनसीईआरटी अकॉर्डिंग सीटेट पूछता है समावेशी शिक्षा पे, हर बार पूछता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम है। टीचर के बारे में कहा जा रहा है कि जो टीचर है, जो शिक्षक है, उसकी विशेषता सबसे कम है। 4 विकल्प दिए हैं, देख लेते हैं क्या है। पहले में कहा जा रहा है बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, और बी में कहा जा रहा है छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह, और सी में कहा जा रहा है छात्रों की अक्षमताओं का ज्ञान, और डी में कहा जा रहा है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो हमको 3 तो इसमें पॉजिटिव रहेंगे और एक नेगेटिव यानी कम की बात कर रहा है। तो बच्चों के प्रति संवेदनशीलता तो होना चाहिए, है ना, तभी आप एक अच्छे टीचर कहलाएंगे। छात्रों के प्रति धैर्य और स्नेह, हाँ, छात्रों के प्रति प्यार और धैर्य भी रखना, ये नहीं कि उठा के पटक दिया, उसको मार रहे हैं बार बार, है ना, तो ये भी स्नेह होना चाहिए। छात्रों की अक्षमताओं का ज्ञान, छात्र कहाँ पर कमज़ोर है, क्या दिक्कतें हैं, है ना, उसकी अक्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो 3 पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। अब डी पढ़ लेते हैं, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर शिक्षक कोई बन गया है वो बहुत गरीब है या कोई बहुत अमीर है ना, तो इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रखता है। वो टीचर है तो टीचर है, अच्छा पढ़ा रहा है तो पढ़ा रहा है, तो ये वाला कम मायने रख रहा है और यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी कक्षा में आकलन किस प्रकार होना चाहिए। जो आकलन है समावेशी कक्षा में वो किस प्रकार होना चाहिए। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ आहट नहीं, यहाँ सी का होगा A+B, यानी दोनों सही, दोनों सही। समावेशी कक्षा में आकलन किस प्रकार होना चाहिए। समावेशी कक्षा की बात हो रही है कि रूप देह होना चाहिए या योग देह होना चाहिए, है ना, या ए और बी दोनों ही होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूप में भी होना चाहिए और योग देह भी होना चाहिए, यानी कि सी सही हो जाएगा, दोनों ही प्रकार का होना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है। ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है, यहाँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि शिक्षा का अधिकार आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। क्या होता है आरटीई, राइट टू एजुकेशन। 2009 कब आया था ये, 2009 में आया था। 2009 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है, किस आर्टिकल की बात करता है, किस आर्टिकल पर यह आधारित है। आर्टिकल 45, आर्टिकल 43, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 73। किस आर्टिकल की ये बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो 45 अनुच्छेद इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 45 की बात हो रही है। थोड़ा इसमें और डिटेल में जान लेते हैं। क्वेश्चन बनते हैं कि पूछा जाता है कि जो आरटीई आया, आरटीई का मैंने फुल फॉर्म बता दिया, राइट टू एजुकेशन। ये कब आया था, आरटीई
कब आया था? तो 2009 में आया था। और दूसरा पॉइंट जान लीजिए, भाग की बात की जाए तो भाग कौन सा था? भाग 3 था, ये भी याद रखना है। और 2009 में आया था। आर्टिकल की बात की जाए जिससे लागू किया गया था तो क्या था? 21A था। लागू किया गया था 21A के तहत किया गया था। बच्चे कितने थे, कितने से कितने साल के बच्चे थे जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने की बात की गई थी, निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई? तो 6 से 14 बरस के बच्चे थे जिनको निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई थी। हाँ, दिव्यांग बच्चे जो थे वो 6 से 18 साल के बच्चे दिव्यांग में आते हैं जो निःशुल्क शिक्षा पाने के हकदार हैं, और 6 से 14 सामान्य हो गए। और इसमें जो कोटा था गरीब बच्चों का वो कितना था? 25% कोटा था। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत मान्यता दी गई है? 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई की बात हो रही है, किस आर्टिकल के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत मान्यता दी गई है? तो आर्टिकल 41, आर्टिकल 102, आर्टिकल 1, आर्टिकल 31। तो क्या इसका सही हो जाएगा? 4 का ए सही हो जाएगा। आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41 के तहत कहा गया है कि आरटीई जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत मान्यता दी गई है 41 के तहत। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दृष्टिहीन बच्चों की कार्यात्मक सीमा नहीं है? दृष्टिहीन, दृष्टिहीन का मतलब क्या है? जो बच्चे अंधे हैं, जो देख नहीं सकते आंखों से, वो दृष्टिहीन बच्चे कहलाते हैं। नहीं में पूछा जा रहा है कि कार्यात्मक सीमा नहीं है। ए में कहा जा रहा है शैक्षिक मंदता, और बी में कहा जा रहा है बाड़ी या धीमी गति से विकास, और सी में कहा जा रहा है श्रवण बाधा, और डी में कहा जा रहा है सामाजिक समायोजन की समस्या। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा श्रवण बाधा, ये जो है नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सलामाका बयान की घोषणा कब की गई थी? सलामाका बयान की घोषणा कब की गई थी? जून 1994, अगस्त 1994, सितंबर 1994, अक्टूबर 1994। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा जून 1994, जून 1994। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम में बाधा के रूप में कार्य करता है? किसके रूप में? बाधा के रूप में। नेगेटिव पॉइंट है, बाधा के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? शिक्षकों का सकारात्मक रवैया, विद्यालय भवन में रैंप की उपलब्धता, सामाजिक भेदभाव, बालक केंद्रित पाठ्यक्रम। 7 का सही आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव ये नहीं होना चाहिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन मेरे पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षक भर्ती का निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। सीटेट की लगातार वीडियो डाल के आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि एक सीटेट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। पिछली बार का आपने पेपर देखा था सीटेट में कितना टफ पेपर आया था। सीटेट का हर साल की साल लेवल हार्ड होता जा रहा है। तैयारी अच्छी होगी तभी बेहतर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर में क्या है? समावेशी पाठ्यक्रम को ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए समावेशी पाठ्यक्रम को? नहीं में पूछा जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित, लचीला, सहयोगात्मक, विविध। तो कैसा नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित। ये शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, तो फिर होना क्या चाहिए? बालक केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बालक केंद्रित, क्योंकि जो शिक्षा दी जाती है, जो पूरी शिक्षा घूमती है एजुकेशन, वो बालक के इर्द गिर्द घूमती है, ना कि टीचर के। टीचर अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, बच्चे के अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ता है। तो बालक कौन है? सर्वदाता माना गया है एजुकेशन में। तो शिक्षक केंद्रित नहीं रहेगा, नहीं में पूछा जा रहा है, तो बालक केंद्रित होना चाहिए यहाँ पर समावेशी पाठ्यक्रम में। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, समावेशी पाठ्यक्रम के सिद्धांतों में ये शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो आए हुए हैं समावेशी शिक्षा पे। समावेशी पाठ्यक्रम के सिद्धांतों में ये शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? देख लीजिए, 4 विकल्प हैं।
बच्चों को मुख्य धारा में लाना, छात्रों के बीच भेदभाव, व्यक्तिगत अंतर को महत्व, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। 9 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों के बीच भेदभाव। भेदभाव क्यों कर सकते हो, नहीं में पूछा जा रहा था, वहाँ पर किस में पूछा जा रहा था, नहीं में, तो नहीं यही हो जाएगा कि बच्चों के प्रति तुम भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, कि कोई अगर काला है या कोई गोरा है तो उसको ज़्यादा प्यार दोगे, काला है तो उसको रंग देख के उसको भेदभाव करोगे कि ये काला है इसको शिक्षा नहीं देना है, या कोई गरीब है तो उसको शिक्षा नहीं देना है। नहीं, छात्रों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानता की बात हो रही है ना, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, तो सभी को अच्छे से शिक्षा देना है, ना कि भेदभाव करना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्न में से किसके प्रचार वाक्य हो सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सशक्तिशील शिक्षा, पृथक शिक्षा, या समावेशी शिक्षा, या सहयोगात्मक शिक्षा। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। ये किसकी बात हो रही है, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है कि सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। जो विद्यालय होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, उसमें जो समावेशन होता है वो किस पे केंद्रित रहता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 11 नंबर में। ए में देखते हैं क्या कहा जा रहा है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों पर, और बी में कहा जा रहा है केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और सी में कहा जा रहा है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरोग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, और डी में कहा जा रहा है विद्यालयों में निरीक्षक अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो क्या हो जाएगा 11 का सही आंसर विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों पर, ए सही हो जाएगा। केवल वाले मैंने बताया था, जब पॉजिटिव की बात हो तो केवल नेगेटिव में आता है, तो ये ऐसे कट जाएगा। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरोग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये भी सही नहीं होगा। और विद्यालय में निरीक्षक अभिभावकों की शैक्षिक, ऐसा कुछ नहीं है, ए सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, एक टीचर की बात की गई है, अन्य बच्चों से अलग करना चाहिए, क्या ऐसा करेंगे। बच्चों के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करना, क्या ऐसा करेंगे। और सी में कहा जा रहा है उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह देंगे, क्या आप ऐसा करेंगे। और डी में कहा जा रहा है बच्चों की विशेष स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा कराएंगे, क्या सही होगा। तो उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह देंगे, उसको एडवाइस देंगे, आप टीचर हैं ऐसा करेंगे। और इसका आंसर जो है, आयोग ने, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आयोग ने इसका आंसर सी माना है, लेकिन कहीं कहीं बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स लोगों ने इसका आंसर बी भी माना है, लेकिन जब आयोग ने अपनी आंसर की दी थी तो उसका आंसर इसका सी ही माना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचना में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। 13 नंबर में पूछा जा रहा है कि जो संरचना में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था वो किसकी वकालत करता है। मुख्य धारा शिक्षा की, एकीकृत शिक्षा की, समावेशी शिक्षा की, या पृथक्करण की। 13 का सही आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा की बात करता है। बार बार ये टॉपिक भी चल रहा है समावेशी शिक्षा का, और ये समावेशी शिक्षा की बात हो रही है और 2009 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहनने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत की अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा ... के रूप में देखा जाना चाहिए। कैसी कक्षाएं होती हैं, बहुभाषी होती है, बहुभाषी होती हैं। और इस डॉट की जगह इनमें से क्या आएगा, ये कहा जा रहा है परेशानी, समस्या, संसाधन या बाधा। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा
संसाधन, परेशानी नहीं लेना है, समस्या नहीं लेना है, बाधा नहीं लेना है, तो यहाँ संसाधन हो जाएगा। भारत की अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो बना दें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।